युद्ध का वर्णन श्री वशिष्ठ जी कहते ही श्री राम तदनंतर युद्ध की इच्छा रखने वाले राजाओं, योद्धाओं, मंत्रियों तथा आकाश से संग्राम का दृश्य देखने वाले देव, गंधर्व आदि के मुख से वहां इस तरह की बातें निकलने लगी। देखो, तुरंत के कटे हुए मस्तकों के मुख रूपी गड्ढे में गोते लगाती हुई सफेद चीलों से व्याप्त हुए ये कबंध सम्रांगण में बजते हुए वाद्यों के ताल पर उछल उछल कर नाच रहे हैं। देवताओं की गोष्ठियों में परस्पर यह चर्चा चल रही थी कि कौन धीर पुरुष कब, कैसे और क्यों स्वर्ग आदि लोकों में जाएंगे। कुछ लोग ऐसी बातें कह रहे थे, मूढ़ों, आगे बढ़कर युद्ध करो, अधमरे मनुष्यों को उठा ले जाओ, नराधमों, इन अपने ही लोगों को पैरों के प्रहार से कुचल ना डालो। जैसे सोया हुआ मनुष्य थोड़ी देर में स्वप्न देह को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार युद्ध में मारा गया योद्धा मरणकालिक मूर्छा के पश्चात एक ही निमेश में अपने कर्म रूपी शिल्पी सृष्टा द्वारा रचित देव शरीर को प्राप्त कर लेता था। उस युद्ध स्थल में परस्पर छेदन भेदन के लिए उठे हुए हस्त समूहों से भुशुंडी, शक्ति, शूल, खड्ग, मूसल और प्रास नामक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही थी। परस्पर चलाए गए युद्ध हेतुक अस्त्र शस्त्र आपस में टकराकर चूर चूर हो जाते थे। उन भयंकर आयुधों के चूर्ण से हुआ वे संग्राम रूपी समुद्र वालका राशि से परिपूर्ण सा जान पड़ता था। कटकर गिरे हुए छत्र उस रण सिंधु में उठती हुई तरंग के समान प्रतीत होते थे। युद्ध में थका हुआ कोई सैनिक अपने दूसरे साथी से कह रहा था, मित्र, संग्राम में थक जाने के कारण मेरी ही तरह तुम्हारी भी लड़ने की इच्छा शांत हो गई होगी। अतः मैं एक अच्छी बात बता रहा हूं, सुनो। जलती हुई आग के समान उज्जवल बाण जब तक हम लोगों के अंगों के टुकड़े टुकड़े नहीं कर डालते, तभी तक हमारे लिए निकल भागने का अवसर है। इसलिए आओ, हम लोग शीघ्र ही यहां से भाग चले, क्योंकि यह जो चौथा पहर बीत रहा है, यमराज का ही दिन है। अतः इस समय यहां रहने से प्राणों की रक्षा असंभव हो जाएगी।